जवान औलाद का जनाजा या उसकी मौत की खबर बाप की कमर तोड़ देती है। जी सर। वो जिंदा था तो आप लोगों के पास नहीं था, लेकिन एक सब्र था कि वो ठीक है, वो खुश है। शायद उसकी खुशी के लिए ही आप इतना अरसा चुप थे। जी। आज वो नहीं है, आपके लिए सब्र करना नामुमकिन है। उसकी निशानियां आपके पास हैं, उसके बच्चे। जी। आपने अपनी बहू पे कभी शक का इजहार किया या बेटे से पूछा कि ये कौन है जिससे शादी की है? जी। अपने बेटे से पूछा कि ये कौन औरत है जिससे शादी की है, इसका खानदान कौन? बोला शेख है। शेख है। उसके खानदान से कभी मिले आप? कोई चीज नहीं, इसको ही जानते थे, 2 दफा आया मिलाने के लिए, नहीं माना। आप खुश थे इस शादी से? जी। कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं थी? आपको कब महसूस हुआ कि आपका बेटा नहीं मिल रहा है या कोई मसला है उसके साथ? उसमें से जब आया है ना, उसके तीसरे दिन तो उसने कहा मैं आपको 3 दिन के बाद मैं आ जाऊंगा। 3 दिन मैंने देखा नहीं आया, फिर फोन चलाया, 15 दिन चलाते रहेगा, 10 दिन 20 दिन चलाया, नहीं, फोन ही बंद। जब आया था मुझे उस दिन ही तड़पन लग गई दिल को, मैं मेरा बेटा नहीं आया। कि मैं उसको बेटे को पहले भी किया था, मैं कहा इसको औरत को छोड़ दे, तुम्हें मार देगी, बच्चे को खींच देगी। आपको क्यों लगता था? जी। आपको क्यों लगता था वो मार देगी? ये अच्छी नहीं है, औरत बहुत अच्छी, खराब है। आपको क्यों लगता था कि वो अच्छी नहीं है? कुछ देखा था आपने? देखा, सब कुछ देखा, अखें देखा, सब कुछ। क्या देखा था आपने? ये एक फैसल नाम का आदमी है, उसके साथ 8 दिनों में आपने ये सब देख लिया था? ना जी, इधर मैं आया था लाहौर। आप लाहौर आए थे? लाहौर आए थे इसको लेने वास्ते। अच्छा। रात इन्हें मुझे बाहर सुनाया और फैसल हुए अंदर से चला गया। अच्छा जी। तो आपका बेटा कहाँ था? बेटा घर था। आप मनाने के लिए आए थे? तो हम लेने आए इसको, तो चलो बेटा बच्चे हैं तुम्हारे निकल गए, तो चलो। तो इसका मैं नहीं जाऊंगी। तो ये सब देखने के बावजूद भी आपने इसको बहू? फिर भी गले लगाया। अच्छा। फिर भी गले लगाया, क्या चलो गैरत भी तो इंसान होते हैं, चलो बच्चों की माँ है, चलो ये मैं ऐसे ही समझूंगा मैं गैरत हूँ। तो बच्चे को मैं कहा मेरे पर ये औरत नहीं है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस गंदी औरत को। पर फिर भी मैंने गले लगाया, चलो बेटे बच्चों की माँ है, चलो कोई बात नहीं। इस औरत ने फिर भी मुझे नहीं था। यकीनन बाप की बेबसी है। उधर आदमी मुझे कहते हैं थे वलीमा खाओ, तुम्हारी बहू आई है वलीमा करो। मैं कहा जरूर करूंगा वलीमा। इतनी खुशी थी हमारे को, इसने खुशी मारी है छीननी सारी चीट की बैठ के। आप तो अपने बेटे का आखिरी दीदार भी नहीं देख सके। जी। आखिरी दफा अपने बेटे को देख भी नहीं पाए होंगे। नहीं देख पाए। एक पहले 4 साल एक्सीडेंट से फौत हो गया, 4 साल हो गए, दूसरा ये चला गया। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। यकीनन हौसला करना बहुत मुश्किल है। क्या चाहते हैं आप? बाप हैं आप इंसाफ चाहते हैं गवर्नमेंट साहब से, बस कोई नहीं चाहता हूँ। इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। बच्चों को देखता हूँ तो मैं मर जाता हूँ, क्या बच्चे सोचेंगे बाप हमारा कहाँ है। बहुत दुख आता है। बच्चे पूछते हैं हमारा बाप कहाँ है? जी। छोटी बेटी कहती है अबू जी पापा को ले आओ, इधर से एक दफा टपा कर कब्रिस्तान दफना दो। मैं एक दफा मैं कहा बेटा नहीं आ सकता, क्या करूँ मैं। बच्चियाँ रोती हैं, बच्चे को तो नहीं, बच्चा उस दिन का पूरा उसको नहीं चलता, बच्चियाँ छोटियाँ रोती हैं। रोती हैं जी। उसको दिलासा दे तुम बेटा, क्या करूँ मैं, कहाँ हो तो मैं ले आऊँ, क्या करूँ, किधर से ले आऊँगा उसको। एसओ साहब मंडी जुमान एसओ साहब ने जो अगर मेरे बच्चे की पैरवाई करता तो अभी मेरा बेटा कत्ल ना होता, इसलिए लिहाजा मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। अगर उस वक्त के वो ऐसा जो मंडी जुमान के जो हैं उन्होंने हमारी दरख्वास्त उन्होंने दर्ज की होती तो हो सकता हमारे बच्चे के साथ ये हादसा ना होता। इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह मिलेगा। बड़ी मेहरबानी आप। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी हैं, इस केस को आपने पर्सनली थॉरली इन्वेस्टिगेट किया।
और यकीनन ये एक ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस की बड़ी एफर्ट्स हैं, स्पेशली आपकी और आपकी टीम का बड़ा काम है। इंडिविजुअली अगर आपको देखा जाए तो टीम से ज़्यादा आपने काम किया है इस पे। ब्लाइंड मर्डर को यूं ट्रेस करना और उसके ऊपर फिर उसको सॉर्ट आउट करना, मुल्ज़िमान को पकड़ना और दफात भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लगाना, हैट्स ऑफ टू यू। मेरी और मेरी टीम की तरफ से यकीनन हम लोग आपको इस हवाले से खराज तहसीन पेश करते हैं। ये कैसे कंप्लीट किया केस? एक अंधा कत्ल था जिसमें ना तो कत्ल होने वाले का मेरे नाम का पता था, कौन है कहाँ से है, ना इसके कत्ल करने वाले का पता था, ना ही मकतूल का पता था। जदीद टेक्नोलॉजी और नादरा के फिंगरप्रिंट से जो बड़ा रिकॉर्ड हमारे सामने आता है, उससे मकतूल की शनाख्त बाबर हुसैन के नाम से होती है, जो बहावलपुर का रहशी है। वो 10 साल से जो उसका खामन था बाबर हुसैन, वो बहावलपुर रह रहा था और ये 10 साल से लाहौर में रह रहे थे। कत्ल होने से 2 माह पहले इनके जो बड़े थे लड़की के भी और लड़के के भी, ये आपस में उन्होंने मिल बैठ के सुलह करवाई है और ये कुछ दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए वहाँ पे बहावलपुर गई है। यानी कि अब इसको फैमिली का प्रेशर आ रहा था सुलह? फैमिली के प्रेशर में ही आई है, ठीक है, और 6 दिन रह के चली गई है और इस वजह से इसने उसको कत्ल कराने में आफियत जानी है। जी, इसने कहा कि अगर ऐसे में फैसल नाम का जो कैरेक्टर अभी आपने अरेस्ट किया है इसमें, उसका क्या अमल दखल है? ये महविश नदीम के साथ ताल्लुकात में थी या फैसल के साथ ताल्लुकात में थी या शादीशुदा थी? ट्रायंगल बन रहा है, ये समझ से बाहर है। एक्चुअली शादीशुदा ये बाबर हुसैन के साथ थी, लेकिन यहाँ पे रहती थी, इसके लड़ाई झगड़े रहते थे, 10 साल से यहाँ पे थी। वो 1-2 माह बाद 3 माह बाद आके यहाँ से मिल लेता था। इस दौरान क्योंकि यहाँ पे अकेली रहती थी, घरों में काम करती थी, रेंट पे इसने क्वार्टर फ्लैट लिया हुआ था। इस दौरान इसने इसके ताल्लुकात पहले से फैसल से होता है, 10 साल से फैसल का इसके साथ रिलेशन है। अच्छा, फैसल से इसलिए शादी नहीं की क्योंकि फैसल से शादी नहीं करना चाहता था, सिर्फ इसके साथ रिलेशन में था। ठीक। फिर इसने टर्म बना लिया नदीम के साथ बना और ली। दोनों को साथ लेके चली पैरेलल। दोनों को साथ लेके पैरेलल चलती रही है। नदीम से फैसल को हाइड रखा है, फैसल से नदीम को हाइड रखा है। अच्छा। रिलेशन अपना, नदीम इससे शादी करना चाहता था और ये उसे एंड पे आके ब्लैकमेल करने लगी कि ये उससे प्रेग्नेंट है। और ये मोहब्बत में रहा या अंडर प्रेशर होके सब किया उसने? ये उससे पहले मोहब्बत करता था, बाद में अंडर प्रेशर हुआ। नदीम मकतूल का दोस्त बना हुआ था बाबर हुसैन का, और उसे बड़े तरीके से उसने फोन करके बुलाया। और ये सुरैया महविश उर्फ सुरैया ने ही इसे गाइड किया था कि अगर तुम उसे ये कह के बुलाओगे कि यहाँ पे कोई पीर फकीर है, बाबा है, वो दम तवीज़ धागा करता है, वो तुम्हारी सुलह करवा देगा, तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। उसे कॉल करके बुलाता है फैसल, नदीम और सुरैया, ये बैठ के प्लान करते हैं। यानी कि अभी तक जो मैं जिस नतीजे पे पहुंच रही हूँ आसिफ साहब, वो ये है कि इसका खामद भी इससे मोहब्बत करता था, इसलिए वो सुलह करना चाहता था। ये फैसल नामी शख्स भी इसके इश्क में गिरफ्तार था और ये नदीम नामी लड़का भी इसके मोहब्बत में इससे गिरफ्तार था। ये खातून 3 मर्दों को उंगलियों पर नचा रही थी और इसने अपने साथ उन 3 फैमिलीज को रखते हुए 4 खानदान तबाह कर दिए। ऐसे में दफात कौन सी लग गई है? इसमें देखिए, पहले तो ये 302 थी, जो उसके बाद निकाह किया हुआ है, वो निकाह 15 दिन के बाद कर रहा है, जो निकाह फेक है, इद्दत के बगैर कर रहा है। शरई तौर पर गुंजाइश नहीं है उसकी। नाज़रीन, पुलिस ने अपना काम मुकम्मल किया, लेकिन मेन मुल्ज़िम मास्टरमाइंड नदीम क्या कहता है, आइए